Hey everyone, welcome back to our channel. Let's talk about the Daisy Girl प्रियंका चोपड़ा बिना किसी जल्दबाजी के सीधे दिल से 15 मार्च 2026 को 98वें ऑस्कर अवार्ड्स हुए थे। पूरी दुनिया देख रही थी। भारत के लिए ये बहुत बड़ा मौका था क्योंकि हमारी प्रियंका चोपड़ा जोन स्टेज पर थीं। वो 20 साल से ज़्यादा का करियर बना चुकी हैं। बॉलीवुड में स्टार बनी, हॉलीवुड में भी नाम कमाया, क्वांटिको, सिटाडेल जैसी सीरीज़ की, 70 से ज़्यादा फिल्में की, नेशनल अवार्ड जीता। लेकिन उस रात डॉल्बी थिएटर में जो हुआ वो उनके पूरे करियर का सबसे बड़ा सच सामने ला दिया। होस्ट थे कोनन ओब्रायन। उन्होंने प्रियंका और जेवियर बार्डेम को बुलाते हुए बस इतना कहा, वन ऑफ आवर नेक्स्ट परफॉर्मर्स इज मैरिड टू वन ऑफ द जोनस ब्रदर्स। बस यही, पूरा। नाम नहीं लिया, नेशनल अवार्ड की बात नहीं, 20 साल के करियर की बात नहीं। क्वांटिको में FBI एजेंट बनी, सिटाडेल में एक्शन हीरोइन बनी, बॉलीवुड में ड्रीम गर्ल से लेकर बैंग बैंग तक कुछ भी नहीं, सिर्फ निक जोनस की वाइफ। ये सुनकर दिल बैठ गया। प्रियंका सालों से कहती आई हैं कि बॉलीवुड में उन्हें साइडलाइन किया गया, टाइपकास्ट किया गया, इंडस्ट्री पॉलिटिक्स ने दबाया। इसलिए उन्होंने हॉलीवुड में कदम रखा, बेहतर मौके, बेहतर सम्मान, बेहतर पहचान के लिए। लेकिन उसी हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टेज पर उन्हें सिर्फ किसी की वाइफ बना दिया गया। ये कोई छोटा मोटा मजाक नहीं था, ये एक बड़ा संदेश था। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा नाम, सब कुछ तुम्हारी शादी से छोटा हो गया। मुझे याद है मेरी एक सहेली की बात। वो दिल्ली में अच्छी जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद सब लोग उसे सिर्फ फलां की बीवी कहने लगे। वो कहती थी, मेरी डिग्री, मेरी मेहनत, मेरी तरक्की सब गायब हो गया। प्रियंका का केस वैसा ही लग रहा है। उन्होंने बॉलीवुड को शिट कहा, वहाँ से भागने की बात की, लेकिन हॉलीवुड ने उन्हें और भी छोटा कर दिया। सोशल मीडिया कमेंट, बॉलीवुड ने कभी इतना नीचा नहीं दिखाया जितना हॉलीवुड ने दिखा दिया, और सच में ये बहुत दर्दनाक था। इंट्रोडक्शन के तुरंत बाद जेवियर बार्डेम ने स्टेज पर कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट छोड़कर कहा, नो टू वॉर एंड फ्री पैलेस्टाइन। No to war and free Palestine. ऑडियंस ने तालियां बजाकर पूरा हॉल हिला दिया। बार्डेम ने नो टू वॉर का पिन भी लगाया था, लेकिन प्रियंका, वो बस खड़ी रहीं, हल्की सी स्माइल, हल्के से नोड, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सोशल मीडिया पर तुरंत आग लग गई। लोग कहने लगे, मीक स्माइल, अनकंफर्टेबल नोट्स, डिसअपॉइंटेड लुक। कुछ घंटों में दाल गडोट ट्रेंड करने लगा। मतलब गल गडोट की तरह सिलेक्टिव स्टैंड। गल गडोट इजराइल की सपोर्ट करती है तो उनको ट्रोल करते हैं। प्रियंका पर इल्ज़ाम लगा कि वो भी सिलेक्टिव है, कुछ मुद्दों पर ज़ोर से बोलती हैं, कुछ पर चुप। ये पूरा मोमेंट काफ़ी वायरल हो गया और लोगों ने इसे अलग अलग तरीके से देखा। इवेंट के दौरान जेवियर बार्डेम ने स्टेज पर फरी फिलिस्तीन और नो टू वॉर जैसे मजबूत राजनीतिक संदेश दिए। उनकी स्पीच काफ़ी पावरफुल थी और ऑडियंस का ध्यान तुरंत उस तरफ चला गया। उसी समय स्टेज पर प्रियंका चोपड़ा भी मौजूद थीं। कुछ लोगों को लगा कि प्रियंका का रिएक्शन थोड़ा ऑकवर्ड था, हल्की सी स्माइल और धीरे से सिर हिलाना। सोशल मीडिया पर क्रिटिक्स ने इस एक्सप्रेशन को मीक स्माइल और अनकंफर्टेबल नॉड कहा। इसी वजह से ऑनलाइन ट्रोलिंग शुरू हो गई और कुछ यूजर्स ने उन्हें दाल गैडोट कहकर मीम बनाना शुरू कर दिया। यह नाम एक्ट्रेस गैल गैडोट के नाम पर एक सैटारिकल ट्विस्ट था। क्रिटिक्स का कहना है कि प्रियंका पहले ग्लोबल मुद्दों पर खुलकर बोल चुकी हैं, जैसे उन्होंने ईरान में वुमेन्स राइट्स प्रोटेस्ट्स के सपोर्ट में पोस्ट किया था, खासकर महसा अमीनी की मौत के बाद। इसलिए कुछ लोगों को लगा कि यहाँ उनका लोकी रिएक्शन थोड़ा इनकंसिस्टेंट था। बड़े प्लेटफॉर्म जैसे एकेडमी अवार्ड्स पर सेलिब्रिटीज़ अक्सर सोशल या पॉलिटिकल स्टैंड लेते हैं। इसीलिए कुछ दर्शकों ने प्रियंका के फेस एक्सप्रेशन को उस मैसेज से डिस्कम्फर्ट की तरह इंटरप्रेट किया। ऑनलाइन डिस्कशंस में डबल स्टैंडर्ड्स और सेफ रहने वाली न्यूट्रलिटी जैसे शब्द भी इस्तेमाल हुए। प्रियंका वहाँ स्पीकर नहीं, प्रेजेंटर के रोल में थीं।
उन्हें पहले से अंदाज़ा नहीं था कि बारडम पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने वाले हैं। ऐसे मौक़ों पर स्टेज पर मौजूद लोग आमतौर पर पोलाइट और प्रोफेशनल बने रहते हैं। उनकी स्माइल और सिर हिलाने को बेसिक प्रोफेशनल कर्टसी या सबटल सपोर्ट के तौर पर भी देखा जा सकता है। कुछ क्लिप्स में उन्हें सपोर्टिव तरीके से सिर हिलाते हुए बताया गया, न कि असहमति जताते हुए। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि हर सेलिब्रिटी से हर पॉलिटिकल मोमेंट पर तुरंत बोलने की उम्मीद करना ज़रूरी नहीं होता। अवार्ड शोज़ का मुख्य मकसद फिल्मों और उपलब्धियों को सेलिब्रेट करना होता है, और हर कोई एक्टिविज्म मोड में हो, यह भी ज़रूरी नहीं। ऑस्कर से बस कुछ हफ्ते पहले प्रियंका बहुत एक्टिव थीं। नॉट स्किनी बट नॉट फैट पॉडकास्ट पर बोली कि बॉलीवुड में उन्हें कॉर्नर्ड और साइडलाइन किया गया। हार्वर्ड टॉक में कहा कि भारत में काम करना स्टेइंग इन शिट जैसा था, इसलिए हॉलीवुड में आए बेहतर रिप्रेजेंटेशन, बेहतर सम्मान के लिए। लेकिन ऑस्कर पर क्या हुआ? जिस इंडस्ट्री को छोड़ा वहाँ नाम तक नहीं लिया। जिस स्टेज पर ग्लोबल रिस्पेक्ट चाहिए था, वहाँ सिर्फ हस्बैंड से इंट्रोड्यूस। जब असली जियोपॉलिटिकल मुद्दा आया तो एनर्जी मैच नहीं की। नेटिजन्स का कहना है बॉलीवुड पॉलिटिक्स से भागी। अब दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर ऐसे मौक हो रही हैं जैसे बॉलीवुड ने कभी नहीं किया। लगता है बॉलीवुड को बदनाम करके वेस्ट में सिंपैथी ले रही हैं, बड़े हॉलीवुड फैमिली नेम से जुड़कर रिलेवेंस बनाए रख रही हैं। लेकिन 20 साल की मेहनत के बाद सिर्फ जोन्स वाइफ कहलाना सच में दुख देता है। रेड कारपेट पर भी एक क्लिप वायरल हुई। फोटोग्राफर्स के फ्लैश से डरकर फ्रीज हो गईं, फिर तेज़ी से चल दी। बाद में माफ़ी मांगी कि स्टार्टल्ड बाय फ्लैशेस थीं। 20+ साल की वेटरन एक्टर। ये छोटा सा रिएक्शन दिखाता है कि ग्लोबल आइकॉन का बोझ अब हैंडल नहीं हो रहा। प्रियंका ने खुद को इंडिपेंडेंट ग्लोबल पावर हाउस बताया था। बॉलीवुड छोड़कर हॉलीवुड में आई, नई शुरुआत, नया सम्मान। लेकिन उस रात क्या हुआ? वाइफ के रूप में इंट्रोड्यूस, पॉलिटिकल मोमेंट में ऑकवर्ड, गलत वजहों से ट्रेंड। मुझे मेरी एक रिश्तेदार की याद आती है। वो छोटे शहर से मुंबई आई, सालों मेहनत की, अच्छी एक्ट्रेस बनी। लेकिन शादी के बाद सब कहने लगे, अरे वो तो फलां की बीवी है। वो कहती थी, मेरी पूरी जिंदगी एक लाइन में समेट दी गई। प्रियंका का केस बिल्कुल वैसा ही। सपना दिखाया ग्लोबल डोमिनेशन का, लेकिन रियलिटी में वाइफ की पहचान, चुप्पी और ट्रोल्स। अब तुम बताओ, उनका हॉलीवुड मूव कामयाब था या बस एक पॉलिटिक्स से दूसरी पॉलिटिक्स में शिफ्ट? लेट मी know your thoughts in the comments. Like, share and subscribe to our channel. Thank you.